ऐसा बेइज्जती मत कराइए कि लोग खाने के लिए जीते हैं। अब 400 के पार अपना बीजेपी का कार्यालय बनाएंगे। विश्वास लग रहा है कि 8,500 मिलेगा। ये 15 लाख की जगह तो अब तो 30 लाख हमारा हो गया। जो पड़ेगा वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा ना कि कौन सा आएगा, चेहरा किसका आएगा। आउट हो रही वो परीक्षाएं कराएं, वो परीक्षाएं बार बार जो लीक हो रहे हैं वो कराना चाहिए। बेरोजगारों को ध्यान देना चाहिए। बाकी सरकार जो कर रही है वो सही है। बनारस में मौजूदगी है और बनारस की अगर बात करें तो इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये सर्किट हाउस कहलाता है। पीछे सर्किट हाउस है और इधर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तमाम अधिवक्ता भी बैठते हैं। अब यहाँ पर जब चर्चा करने आए बनारस में, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है, 1 तारीख को यहाँ चुनाव होने हैं, तो यहाँ पर एक बड़ी खास बात जानने को मिली। जानने को क्या मिला कि लोग खाने के लिए जीते हैं, लेकिन बनारस एक ऐसी जगह है कि जहाँ लोग खाते ही हैं। क्या है, ऐसा कुछ कहानी है? हाँ। ऐसा बेइज्जती मत कराइए कि लोग खाने के लिए जीते हैं। हाँ, तो क्या है कुछ? अरे बनारस धार्मिक नगरी और बाकी खाने वाली कहावत क्या थी? खाने का क्या खाना ये है कि 5 किलो राशन दे रहे हैं तो वही हम खा रहे हैं, इसलिए खाने वाली बात है। खाने वाली बात यही है। बनारस में मौजूदगी है और बनारस की अगर बात करें तो इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये सर्किट हाउस कहलाता है। पीछे सर्किट हाउस है और इधर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तमाम अधिवक्ता भी बैठते हैं। अब यहाँ पर जब चर्चा करने आए बनारस में, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है, 1 तारीख को यहाँ चुनाव होने हैं, तो यहाँ पर एक बड़ी खास बात जानने को मिली। जानने को क्या मिला कि लोग खाने के लिए जीते हैं, लेकिन बनारस एक ऐसी जगह है कि जहाँ लोग खाते ही हैं। क्या है, ऐसा कुछ कहानी है? हाँ। ऐसा बेइज्जती मत कराइए कि लोग खाने के लिए जीते हैं। हाँ, तो क्या है कुछ? अरे बनारस धार्मिक नगरी है। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे लोग रहते हैं। हाँ। और बाकी खाने वाली कहावत क्या थी? खाने वाली बात हम बता दें आपको। खाने का क्या खाना ये है कि 5 किलो राशन दे रहे हैं तो वही हम खा रहे हैं, इसलिए खाने वाली बात है। खाने वाली बात यही है, क्योंकि 5 किलो राशन से लेबर पैदा होगा। लेबर पैदा करने के लिए हिंदुस्तान में 5 किलो राशन, जबकि ये अधिनियम कांग्रेस सरकार की है और उसमें फोटो लगाया जाता है कि माननीय मोदी जी बाटे। चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए कि चुनाव आयोग इनका पोस्टर चल रहा है, अन्य पार्टी का नहीं चल रहा है। तो इनके कथनी और करनी में बड़ी अंतर है। ये बस बोले हैं टप पट्टा पट्टा, मतलब चीनी खाते हैं, झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी नंबर 1 की है। आप कह रहे हैं टप टप टप, उधर राहुल गांधी कहते हैं खट्टा खट खट्टा खट खट्टा खट। क्या है भाई चुनाव? सही, वो सही करा खट्टा खट, क्योंकि वो नहीं मिलेगा। अब हम वो क्या है कि 1 लाख वाले में चलेंगे, 8,500 महीना मिलेगा कम से कम। वो तो कम से कम ये है कि वो विश्वास लग रहा है कि 8,500 मिलेगा। ये 15 लाख की जगह तो अब तो 30 लाख हमारा हो गया। ये पिछली जितने भी वादे किए हैं उस वादे में इन्होंने क्या किया है? रोपवे बन गया, मंदिर बन गया, मस्जिद बन गया। पूरे विश्व में कहीं भी शिक्षा पर टैक्स नहीं है और यहाँ शिक्षा पर टैक्स है। आप देखे होंगे डायमंड जो हीरा होता है, हीरा पर 3%, किताब कापी पर 18%, सोने के बिस्कुट पे 3%, पार्ले बिस्कुट पे 18%। जो गरीब खाएगा वो 18% और अमीर खाएगा वो 3% देगा। मतलब बहुत सुलझी हुई सरकार है, बहुत ही अच्छी सरकार है। इस सरकार के गुण से ही इस बार ये सरकार को ये युवा 45 करोड़ देश की आबादी है। ये बार बार कहते हैं कि हमने कलकत्ता का जो आरक्षण की मुद्दा उठाया, अल्पसंख्यक क्या, आज हम लोग 4 साल से रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ रहे हैं। राजभरों का अधिकार नहीं समझ में आया, राजभर के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो इनकी जो भी बातें हैं सब की सब बातें जुमलेबाजी है। यहाँ कह रहे हैं ना कि इनके सांसद के नाम से वोट नहीं पड़ रहा, प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री क्या किए हैं भैया? जो विकासशील देश का टैग था वो भी खत्म हो गया। 400 पार होने वाला है, आप कह रहे हैं क्या नहीं? अफवाह में क्या 400 पार क्या होगा उसको जानिए आप। जो है इनका जो बीजेपी का कार्यालय है, हर नगर में एक कार्यालय बना दिए हैं। वो 400 बन चुका है। अब 400 के पार वो अपना बीजेपी का कार्यालय बनाएंगे। तो क्या बीजेपी के कार्यालय का विकास हुआ है अभी तक? जी हुआ है, वही हुआ है और काम नहीं हुआ बनारस में? कुछ नहीं हुआ है। 400 पार पेट्रोल का दाम होगा इसका। 400 पार पेट्रोल का दाम हुआ है? एकदम तेल का दाम 400 पार होगा। उनको इतना पता है। अब की बार 400 के पार। हम तो सोचे थे बनारस वासी बड़े खुशहाल हैं। क्या लग रहा है चाचा? क्या चुनावी माहौल? क्या चुनावी माहौल? कौन जीत रहा? अरे वोट देने पर जिताई के तरह कैसे मालूम कौन जीत रहा है? अरे तो हर मुद्दे क्या है? हमारा मुद्दा कहना से कि बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी महंगाई है। क्या देख रहे हैं? बेरोजगारी महंगाई बोलना ही नहीं चाहेंगे, इतनी स्थिति खराब है। हम लोगों से अच्छा तो आप लोगों को जानकारी है, तो इससे पड़ता है कि बुलडोजर ना आ जाएगा। मैडम ऐसी हालत 3 काम किए हैं, 3 काम। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत अच्छा काम किए हैं। ये दे दिए हैं यहाँ के देश के युवाओं को। कह रहे हैं ना कि पूरे हिंदुस्तान के युवा आज
40 करोड़ मुसलमान से देश खतरे में है, 45 करोड़ हमारे देश में युवा हैं। जिस दिन वो खतरा समझ में आएगा वो 45 करोड़ उस पे 20 करोड़ पे हावी हो जाएगा। तो ये बात, ये खतरा कहीं किसी का नहीं, खतरा इनका है, इनके सरकार को खतरा है। विपक्ष को कौन ऐसा नेता देख रहे हैं जो वाकई अगर 10 साल में काम नहीं हुआ है तो वो बेहतर करेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी चेहरा है इस बार? राहुल गांधी चेहरा है? अब जो वोट पड़ेगा वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा ना कि कौन सा आएगा, चेहरा किसका आएगा। लेकिन जो स्कीम है अग्निवीर का ना, ये अग्निवीर खत्म कर दें, योगी जी से अनुरोध है। और बाकी जो कर रहे हैं वो तो करेंगे अपना, हमसे क्या लेना। लेकिन हम लोगों का जो युवा है, युवा का तो स्कीम खत्म करें। अग्निवीर सरकार चल रही है 5 साल और जो नौयुवा नौकरी करेंगे वो 4 साल सरकार को पेंशन मिलेगी। और नौयुवा अग्निवीर से रिटायर होकर आएंगे, उनको ना पेंशन है ना कोई सुविधा है, कोई भी प्रकार की सुविधा नहीं है। तो स्कीम खत्म करें। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि आपको पूरा उसमें सब मिलेगा। कुछ नहीं मिल रहा है मैडम, इतने लोग रोड पर दुकान लगाएंगे, सब दुकानदार हो जाएंगे, खरीदेगा कौन? देखिए, देंगे कि अपना व्यापार कर लो। 4 साल वाले को वो टेंशन और ये 5 साल वाले को पेंशन। जो 15 साल नौकरी 16 साल करता युवा उसको टेंशन, और ये अपने को लेंगे पेंशन। ये खाकी वाला इनका लाठी डंडा लेके इनका सुरक्षा करे, वो टेंशन में रहे, ये 5 साल खादी पहन के पेंशन में रहे। तो अपने तो रह रहे हैं एसी में, और जो जवान है जाकर 48 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस में जाकर तापमान में लेकर गन खड़ा है बॉर्डर पर, उसको तो पता चलेगा ना। तो आप अग्निवीर की उसकी तैयारी कर रहे हैं? यस, हम लोग 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इधर लॉकडाउन कोरोना लगा दिया। कोरोना में इस बार होगा कोई छूट नहीं मिला एज में, कोई नहीं छूट मिला। उसके बाद अग्निवीर क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री ही नरेंद्र मोदी ही जीत रहे हैं। लेकिन रोजगारों की समस्या में, नवयुवक बेरोजगारों की समस्या है, उनको नौकरी देनी चाहिए। और ये युवाओं को ध्यान में रखते हुए वैकेंसी जो लीक आउट हो रही है वो परीक्षाएं कराएं, और परीक्षाएं बार बार जो लीक हो रहे हैं वो कराना चाहिए। बेरोजगारों को ध्यान देना चाहिए। बाकी सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। सरकार सब सही काम, ये तो कह रहे हैं एक गिना दिन के एको काम है ना ठीक की ना कमावा। यही तो कह रहे हैं कि रोड बना है वो अमीरों के लिए, गरीब तो उस पे 4 पहिया लेकर जाएगा ना, क्योंकि उस पे लिखा रहता है 80 के स्पीड से कम नहीं रहना चाहिए। हमारा बाइक वाला जाएगा 80 के स्पीड से, पता चला मर गया, एक्सीडेंट होगा। वो तो रोड गाँव गिराव के लिए है। पहले से सोच लिए हैं कि गाड़ियाँ लेकर के जाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं, उस पे 100-120 के स्पीड में जाती है, जरा सा भी आप किए तो वो तो बना है जाम से निजात के लिए, बाहर। लेकिन आप यहाँ युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए इसके बारे में बताइए ना। वो तो कहते हैं ना कि 125 करोड़ देशवासी मेरे हैं, मैं इनके लिए जी रहा हूँ। अरे वो तो हो सकता है कि इस बार चुनाव जीतने के बाद हो सकता है नवयुवकों को रोजगार मिले इस बार। इस बार मिले। प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध है कि अग्निवीर स्कीम खत्म कर दे, और जो परमानेंट थी उसको ला दीजिए। अरे हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम पर आरोप मत लगाओ। आपका जो कथनानुसार जो आपने कथन कहा हम सवाल कर रहे हैं भाई, हमारा काम सवाल करने का मतलब भाई वो बोलते हैं, सत्ता पक्ष बोलता है, जो विपक्ष करता है हम वही जनता से आकर के बात करते हैं। ना तो 2019 में भी नहीं आते, अगर ये मीडिया दिखाई होती सही तरीके से ना। अब हम नहीं दिखा रहे होते तो आपसे बातें क्यों कर रहे होते? हम भी घुमा लेते किसी दूसरे पर। शंका हुआ है ना, इस बार शंका हुआ कि सरकार पलटने वाली है। चलो अब जनता के बीच में आप लोग आ गई हैं, आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ की जनता इस बार परिवर्तन करने जा रही है सरकार, और RSS भी बोल दिया है। माध्यमिक विद्यालयों में जो परिचारक बाबू, ये चपरासी और ये टीचरों का जो खाली जगह है, इसको पद रिक्त हो, पूरे प्रदेश में पद रिक्त है। रेलवे में इसको सरकार को भरना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा विभाग में तो सारे लग रहा है कि जो इनका 400 पार का नारा है और ये जो रोजगार और महंगाई का मुद्दा है, इस पर कमी ला सकता है। ये आ सकता है, हो सकता है। लेकिन मेरे यहाँ, मैं बिहार से हूँ। मेरे यहाँ जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से पवन सिंह अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी निर्दलीय। और निर्दलीय को रोकने के लिए बीजेपी के सारे बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री तक वहाँ रैली कर रहे हैं। पूरे बीजेपी के लोग जो है जोर तोर से लग रहे हैं, जो कि वहाँ 40 सीट है। बहुत कम चांस है कि 10% भी वहाँ जो है बीजेपी पावेगा। 10% चांस है, लेकिन वो तो डंका बजा रहे हैं। अब तो बिहार में एकदम नहीं, वो पवन सिंह जीत रहे हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह जीत रहे हैं। अब वोट तो पीटेंगे ही, वो तो कहीं भी जाते हैं दम
वो तो परिणाम आएगा तब ना वो डंका बजेगा। हाँ? डंका तो खुद से कोई भी खरीद के बजा लेगा। हमारा डंका तो जब मन करे तब पीटेंगे। तो क्या विपक्ष पर विश्वास कर रहे हैं इस बार? नहीं, कुछ नहीं, सरकार पलटने वाली है इस बार। हाँ, पलटने वाली है। इस बार पलटेगी सरकार। परिवर्तन चाहिए। हाँ।